परमेश्वर से मिलने के बाद आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा। परमेश्वर से बात करने के बाद आपकी बातचीत झूठी नजर नहीं आएगी, सत्य की नजर आएगी। आमीन। किस किस को समझ आ रहा है? आप नए विश्वासी हैं, बिना प्रार्थना के नहीं रह सकते। आप नए विश्वासी हैं, बाइबल पढ़े बिना नहीं रह सकते। आप नए विश्वासी नहीं हैं, पुराने हैं, तो आप ज्यादा प्रार्थना करेंगे। अगर आप पुराने विश्वासी हैं तो आप ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे। और अगर आप डीकन डिकनस हैं या फिर आप पास्टर हैं तो आपकी श्वास भी प्रार्थना होगी। प्रेज द लॉर्ड। आपका बाइबल पढ़े बिना रोटी खाने का दिल नहीं करेगा। अगर आप लीडर्स हैं, अगर आप पास्टर्स हैं, अगर आप अपोस्टल्स हैं, तो आप बिना प्रार्थना के, बिना बाइबल के, बिना परमेश्वर की आवाज को सुने काम नहीं कर पाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. और अगर आप कहते मैं तो बहुत समय से मैंने प्रार्थना नहीं की, मैं क्या करूं? सुनिएगा, मैं उनको बता देता हूं मैं क्या करूं। अपोस्टल जी मैंने बहुत समय से प्रार्थना नहीं की। या आप कहते हैं बहन मैं क्या करूं, मैंने बहुत समय से प्रार्थना नहीं की, आजकल मेरी प्रार्थना कम हो गई है। निराश ना हो, क्योंकि आप लगातार कह रहे मेरी प्रार्थना कम हो गई है, आप लगातार कह रहे मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब ये है आपकी तारें अभी भी परमेश्वर से जुड़ी हुई हैं। आप इसको नकारात्मक मत लीजिए, इसको सकारात्मक लीजिए कि अभी भी आपके अंदर उठने की सामर्थ्य काम कर रही है। परंतु ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना और वचन दोनों को साथ रखिए। कई बार हम प्रार्थना में अच्छे खासे शेर बन जाते हैं और वचनों में गधे हो जाते हैं। कई बार हम वचनों में शेर बन जाते हैं और फिर प्रार्थना में गधे हो जाते हैं। हमें दोनों को बराबर लेकर चलना है। जैसे एक व्यक्ति ने आज कल सुबह की वक्त में मुझसे एक सवाल पूछा कि अपोस्तल जी क्या प्रार्थना और बाइबल दोनों दशमांश है समय का? जी दोनों दशमांश है। प्रेज द लॉर्ड। हमें समय का भी दायित्व परमेश्वर को देना चाहिए। मैंने किसी व्यक्ति से बोला आप समय का दायित्व परमेश्वर को दीजिए। वो लीडर थे और वो कहते मैं तो तनख्वाह का नहीं देता तो समय का कैसे दूंगा, मैं तो तनख्वाह में चोरी कर जाता हूं। ध्यान से सुनिएगा, आप यदि हर बात में परमेश्वर को दायित्व देते हैं, समय का, ध्यान से सुनिएगा, या फिर हंसी का, या फिर आपकी जो स्मार्टनेस है, कोई आपको स्मार्ट बोलता तुरंत कहते प्रभु की महिमा हो, ये आप दशमांश दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कोई आपको कहता वाह यार आपके काम करने का तरीका गजब है, प्रभु की महिमा, वो महान है। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग हमारी तारीफ करते हैं मैं ऐसा ही हूं। कोई कहे आप बहुत स्मार्ट, मैं बचपन से हूं। प्रभु कोई नहीं, मैं तेरी हड्डियां तोड़ूंगा, क्योंकि तू महिमा चुरा रहा है। और परमेश्वर अपनी महिमा किसी को लेने, यदि आपको कपड़ा बहुत जचता है, यदि आप काम बहुत अच्छा करते हैं, यदि आप बहुत स्मार्ट तरीके से अपने वर्क को करते हैं और कोई आपकी तारीफ करे, तो आप तुरंत मेरी इस बात में जुड़ जाइए जो मैं अक्सर बोलता हूं, पिछले 27 साल से बोलता आ रहा हूं, सारी महिमा प्रभु को। आप कहीं भी खड़े हैं, किसी भी स्थान पर खड़े हैं, कोई भी आपकी तारीफ करता है, तुरंत कह दीजिए प्रभु की महिमा, सर प्रभु की महिमा, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की तारीफ हो। नहीं नहीं प्रभु की तो है पर आपकी भी तारीफ है। नहीं नहीं जी प्रभु की तारीफ, नहीं नहीं फिर भी आपको कुछ तो लेनी पड़ेगी ना जी, प्रभु की तारीफ। और अगर आपने कुछ ले ली तो प्रभु है इधर, तारीफ मेरी है क्योंकि मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे काबिलियत बनाया, मैंने तुझे स्मार्ट बनाया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को लेने दे, मुझे दे प्रभु, थोड़ी सी तो रख लूं मैं, थोड़ी सी नहीं, इधर दे। अगर थोड़ी सी भी रखेगा घमंडी हो जाएगा, थोड़ी सी भी रखेगा तो चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे को बोलिए हमें अपनी महिमा नहीं करवानी चाहिए, हमें अपने पास महिमा नहीं रखनी चाहिए, हमें सारी महिमा परमेश्वर को देनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमें सारी महिमा
परमेश्वर को देनी चाहिए। परमेश्वर को देनी चाहिए। हालेलुया। ध्यान दीजिए, खामोश होकर सुने अपनी समस्याओं को। खामोश होकर सुने अपनी समस्याओं को। सुनिए आपकी क्या समस्याएं हैं। कौन सुनाएगा आपको? परमेश्वर। बेटा तेरी ये समस्या, तेरी ये समस्या, तेरी ये समस्या, तेरी ये समस्या। हम ना सुनाए, प्रभु आप खामोश हो जाइए और सुनिए मेरी समस्या क्या है। कौन सी बात ठीक है? परमेश्वर आपको आपकी समस्याएं बताए वो ठीक है, या आप परमेश्वर को अपनी समस्याएं बताएं वो ठीक है? अगर परमेश्वर आपको आपकी समस्याएं बताता है तो आपको मालूम हो गया कि ये समस्या जल्दी खत्म होने वाली है। आमीन। जब आपकी समस्याएं आकर आपका बॉस बताए तो समझ जाइए कि आपकी सारी जानकारी बॉस के पास जा रही है। आपके बॉस का नाम क्या है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। मैं अपने बॉस के साथ कई बार बैठा हूं। बॉस, कई बार तो मैं प्रभु से पूछता हूं, प्रभु मैं बैठ सकता हूं? और मेरे दिमाग में आता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई कह रहा है हाँ बैठ जा, ओके। कई बार मैं बोलता हूं प्रभु काश मेरी फोटोएं खींची जा रही हैं, आप भी फोटो में आते तो कितना अच्छा था। प्रभु कहता है हाँ एक दिन होगा, आऊंगा मैं प्रभु से कई बार बोलता हूं प्रभु मैं गाड़ी में जाता हूं आप मेरे साथ होते हैं, मैं बाइक पर जाता हूं आप मेरे साथ होते हैं, मैं किसी और की गाड़ी में बैठता हूं क्या आप तब मेरे साथ होते हैं? प्रभु ने मुझे हाँ तेरे साथ ही होता हूं, मैं कहीं पर भी तुझे नहीं छोड़ता। एक रात की बात है, मैं रो रहा था किसी बात को लेकर, बहुत रो रहा था, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे कह रहा है हेलो क्या मैं बैठ सकता हूं? अरे आप मुझे पूछ रहे हैं, आप बैठिए। मैं हैरान था कि मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आवाज आ रही थी, मैं बैठ सकता हूं? जी आप बैठ सकते हैं। और मैंने प्रभु आप मुझसे पूछ रहे हैं, ऊपर बैठ, ऊपर। ओके, मैं ऊपर बैठ गया और प्रभु ने मुझे पूछा क्यों रो रहा है? मैं कहा यार प्रभु वो बात मुझे बहुत चुभ गई, मुझे फील हो रही है, उसने मुझे ऐसा बोला। तब प्रभु ने मुझे बोला याद है तुझे जब तू खड्डे में गिर गया था? हाँ प्रभु याद है। जब तू खड्डे में गिरा था याद है, तेरे को लग रहा था कि मैं खड्डे से बाहर कैसे आऊंगा, बाहर कैसे आऊंगा, खड्डा बड़ा था तू छोटा था। हाँ प्रभु लग रहा था। याद है फिर जब तूने बोला था कि परमेश्वर मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं? हाँ प्रभु बोला था। तब क्या हुआ था? हाँ प्रभु खड्डा छोटा हो गया था और तू बड़ा हो गया था। हाँ प्रभु मैं बड़ा हो गया था। तब प्रभु ने मुझे क्या बोला, तो ध्यान से सुन, इतनी सी खड्डे से भी छोटी विपत्ति को देखकर तू रो रहा है? अरे खड्डा जिसने छोटा कर दिया वो इस विपत्ति को मिटा के रख देगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने आंसू पोंछे, खड़ा हुआ, आमीन मैं विजयी हूं। आप जब रोने का दिल करे, जब आप टूट गए हो, जब आपको कोई आशा नजर ना आ रही हो, तो जब परमेश्वर ने आपके साथ चमत्कार किए तो उन्हें याद कीजिए और आनंदित होकर खड़े हो जाइए। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप ऐसा करते हैं? जब आपके ऊपर एक नई विपत्ति आती है, क्या आप पुरानी विपत्तियों पर जब आपने जय पाई थी, परमेश्वर ने आपको जय दी थी, क्या आप उन्हें याद कर कर उस विपत्ति पर जय प्राप्त करते जो अभी लेटेस्ट है? करते हैं? हाथ दिखाएं, करते हैं? यदि हां तो ध्यान से सुनिएगा, आने वाले समय में यह अंत का समय चल रहा है, बड़ी से बड़ी विपत्ति। दाऊद कहता है प्रभु चाहे मुझ पर पहाड़ गिर जाए, चाहे पहाड़ियां गिर जाए,
परंतु फिर भी मैं खुशल रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। निराश ना हो, उदास ना हो। प्रभु सब कुछ देख सकता है, प्रभु सब कुछ देख सकता है, परंतु आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। एक दूसरे से बोलिए, प्रभु सब कुछ देख सकता है, पर मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आंसू हो, डोंट वरी, आंसू आपकी आंखों में हो, लेकिन कौन से हो? धन्यवाद के साथ। ओ प्रभु आपने ऐसा किया, प्रभु आपने ये किया, प्रभु आपने वो किया, प्रभु आप बहुत महान हैं, आपने ये अनोखा काम किया। प्रभु कहेगा वाह, और रो। ये आंसू तो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि ये आंसू आपको भी चंगा करते और दूसरे को भी चंगा करते हैं। ये आंसू आपको भी आत्मिक बनाते और परमेश्वर की उपस्थिति को बढ़ा देते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक बात मैंने लिखी और उसको सुनाऊंगा आपको। द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, जब तेरा पिता जो कुछ गुप्त में है वो देखता है, वो तुझे जवाब देगा। याद रखिए, आप जब भी प्रार्थना करें परमेश्वर से, तो आप कोशिश करें कि वहां कोई ना हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अब पत्नी कहे चल भी उठ बाहर जा, है ना? ऐसा भी नहीं है कि बच्चा कहे पापा मुझे प्रार्थना करनी है और सुबह के 5 बज रहे आप निकलो बाहर। ऐसा नहीं है। कहने का मतलब जब आप प्रार्थना करें तब आपको महसूस होना चाहिए कि आप और परमेश्वर। जब आपका परिवार इकट्ठा हो तो परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करें। फैमिली प्रेयर जरूर करें, चाहे आप 3 मिनट की करें, चाहे 1 मिनट की करें, लेकिन यूनिटी आती है उससे। प्रेज द लॉर्ड। जरूर इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। आप नए हैं, नए विश्वासी हैं, तो याद रखिएगा आपको प्रभु के साथ जुड़े रहना है, अन्यथा कोई है जो पहले जुड़ा हुआ था आपके साथ, वो फिर आएगा जुड़ने के लिए, उसको मौका नहीं देना। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 6 अध्याय की 6 आयत में ये बात लिखी है कि तो गुप्त में जा, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर, और परमेश्वर जो तेरी गुप्त प्रार्थना को सुनकर तुझे सरेआम सबके सामने जवाब देगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि तुम में से 2 व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बात बोलना चाहता हूं। यदि आप नए विश्वासी हैं, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, मुझे लगातार प्रश्न आए कि मैं नया विश्वासी हूं, मैं नया विश्वासी हूं, हमें क्या करना चाहिए। यदि आप नए विश्वासी हैं तो सबसे पहली बात, आप एक मजबूत कलीसिया में एंटर करें। किस किस को समझ आ रही है? सबसे पहली बात, आप उस कलीसिया के सदस्य बने जिसमें वचन को ज्यादा महत्व दिया जाता हो, जहां वचन को खोल खोल कर प्रस्तुत किया जाता हो। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस जी ने कहा मुझे प्रभु से बात पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। याद रखिएगा, उस कलीसिया से जुड़ जाइए जहां पर वचन वो दिया जाता हो जो प्रभु से आता हो। कौन कौन मेरे साथ है? प्रभु से आता हो। आपको फील होगा, आपको पता लगेगा आज का वचन परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि यहां पर कोई भी बात अपनी नहीं है, सारी बात परमेश्वर की है। आमेन। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप बाइबल में लिखा है जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे एक मन के, तो तुम्हारा परमेश्वर उसे सुन लेगा, या फिर दूसरी जगह लिखा वहां उपस्थित होगा। किस किस को समझ आ रही है? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप एक मन के होने चाहिए। यानी कि एक नए विश्वासी को क्या करना है? ढूंढना है। कौन ढूंढना है? ढूंढना है आपको एक आत्मिक व्यक्ति। ढूंढिए आप एक आत्मिक परिवार,
ढूंढिए आप एक आत्मिक भाई, ढूंढिए आप एक आत्मिक बहन। प्रेज द लॉर्ड। जो बहनें हैं अपने आसपास ध्यान दें, क्या कोई आत्मिक परिवार रहता है? यदि हां तो उसके साथ जुड़ जाइए, आमीन, और उसके साथ प्रार्थना कीजिए। याद रखिए, यदि आप मजबूत हैं और आपने एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर प्रार्थना करनी शुरू की जो कमजोर है, वो आपको भी कमजोर कर देगा। लेकिन यदि आप मसीह हैं और आप आत्मिक व्यक्ति की तलाश करते हैं और आप आत्मिक व्यक्ति के साथ जाकर दोस्ती करते हैं, मान लीजिए एक ऐसे व्यक्ति की दोस्ती कर रहे हैं जो कि करीब 150-200 आयतें याद करके बैठा है, तो आपके अंदर भी वो लगन लग जाएगी। हाँ या ना? क्या कहते हैं? या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो व्यक्ति बहुत आत्मिक है, प्रार्थना करने वाला है, और जब कभी आप फंसते हैं वो कहता है छोड़ ना यार, आप प्रार्थना करते हैं, छोड़ भाई, सारी बातें परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, छोड़ यार कोई बात नहीं, जो विपत्ति तेरे ऊपर आई है मैं सुनूंगा तेरी, ला मुझे बता। और आपने उसको बताया और उसने कहा कोई बात नहीं, आओ हम अब इस बात को परमेश्वर को सुनाएं। आपको एक सही सलाह देने वाला व्यक्ति चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? आपको एक आत्मिक व्यक्ति चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप कैसी संगति करते हैं, आपका जैसा दिमाग होगा वैसी आपकी संगति होगी। शारोन बेटा क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अच्छा, पट्टी चल नहीं रही थी, ओके, पट्टी चलाओ। प्रेज द लॉर्ड। चलनी चाहिए। मैं सोचा पता नहीं क्या लिखी जा रहा है, वो पट्टी नहीं चल रही थी, पट्टी चला। प्रेज द लॉर्ड। किस किस को समझ आ रही है? याद रखिए, हमारी संगति एक आत्मिक व्यक्ति के साथ होनी चाहिए। बाइबल में लिखा, यदि कोई दो होने के कारण गिरे तो क्या है? श्रापित है। हाय उस पर जिसको कोई उठाने वाला ना मिले। हाय, श्रापित है वो। लेकिन हाय उस पर भी जो दो होने के बावजूद भी गिर जाए। लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जिसको कोई सहारा देने वाला मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड। ये मत्ती 18वां अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो व्यक्ति पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर प्रार्थना में मांगेंगे तो वह तेरे लिए, मतलब पिता की ओर से हमारे लिए वैसा हो जाएगा जैसा हमने मांगा है। तो आपको आत्मिक व्यक्ति ढूंढना है। और क्या क्या आपको करना है? कौन कौन सीखना चाहता है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आपके साथ, परमेश्वर का वायदा है आपके साथ कि जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके लिए करने की सामर्थ्य रखता है। अब सोचिए, वो विपत्ति हो सकती है, बड़ी हो सकती है, महाबड़ी हो सकती है, वो टल सकती है। कैसे? जब आप एक मन के होकर प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, अगर ये कैमरामैन का ध्यान कहीं इधर उधर हो जाए तो क्या लाइव पर देखने वाले व्यक्ति देख सकते हैं? नहीं। अगर ये लाइव चलाने वाले लोगों का ध्यान कहीं इधर उधर हो जाए तो क्या कैमरा बदल सकता है? नहीं। यानी कि हम सब एक मन हैं, तभी परमेश्वर का काम हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक मन होना बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपको किसी के सामने ना डांटा जाए, तो सोचिए, आप जिसको कुछ कह रहे हैं किसी के सामने, तो वो भी सोच रहा होगा ये, हाँ या ना? मान लीजिए मैंने शारोन को बोला, शारोन क्या कर रहे हो? नॉर्मल मैं बोला, ए क्या कर रहे हैं? कौन सा ठीक है? कौन सा ठीक है? पहले वाला। आपकी भाषा बताएगी कि आपके अंदर कौन सा आत्मा काम करता है। प्रेज द लॉर्ड।
इसीलिए आपकी संगति बहुत मायने करती है, मायने रखती है। अगर आपकी संगति गलत है तो आपकी भाषा भी गलत होगी। किस किस को समझ आ रही है? अगर आप आत्मिक व्यक्ति के साथ खड़े होते तो आप आत्मिक हो जाएंगे। जैसे कि मैं जिस व्यक्ति के साथ रहता था वो अक्सर जब भी मैं उसको मिलता था वो बेनिन जी की वीडियोस बहुत देखता था। जब भी मैं उसको मिलूंगा वो बेनिन की वीडियो देख रहा होता था। उस टाइम में बड़ी बड़ी कैसेट आती थी और वो VCR में लगा के रखता था, तो मैं भी उसके पास चला जाता था और मैं ज़्यादातर उसी के पास मिलता था और वो मेरा अच्छा दोस्त हो गया। मैंने बोला यार आप ये क्यों देखते हैं? उन्होंने बोला इसको देखने से एनर्जी मिलती है, इसको देखने से शक्ति मिलती है और दिल करता है मैं और प्रार्थना करूं और प्रार्थना करूं। मैंने बोला बात तो तू ठीक है। मैंने भी देखना शुरू किया। आपको मालूम है 18 मिनट में सो जाने वाला व्यक्ति विनोद प्रोचिया 18 घंटे की प्रार्थना पर पहुंच गया। 18 मिनट में ऊँघना शुरू हो जाता था, लेकिन 18 घंटे बिताने लगा। उसका कारण था वो मेरा दोस्त, मेरा मित्र। मैंने उससे पूछा तू कौन से कलीसिया में जाता है? उसने कलीसिया का नाम बताया। मैंने बोला वहीं जाऊंगा मैं भी। आमीन। क्योंकि तुम इतना मजबूत है तो मैं कितना हूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने ध्यान से सुनिएगा, मैं कभी ऐसा नहीं बना कि अकड़ के मर जाऊंगा पर दलिया नहीं खाऊंगा। दलिया मिला दलिया खाया। कहने का मतलब क्या है? आपको सही शिक्षा को ग्रहण करना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे गलत स्कूल में ना जाएं, तो आपको भी सोचना होगा कि मुझे स्वर्ग में जाना है, मेरे अंदर गलत शिक्षा ना जाए। प्रेज द लॉर्ड। हो हालेलुया। कुछ बातें नॉर्मल बताऊंगा। पवित्र आत्मा की आज्ञा को मानिए। कैसे माने पवित्र आत्मा की आज्ञा? पढ़िए बाइबल में पवित्र आत्मा कहां क्या क्या कहता है, उन्हें मानना शुरू कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हे भाइयों, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि क्या क्या आज्ञाएं आपको माननी चाहिए जो पवित्र आत्मा जी चाहते हैं। कौन कौन सुनना चाहता है? सुनिए, एक दूसरे को बोलिए ये जो बात हम सुनने जा रहे हैं ये पवित्र आत्मा जी कह रहे हैं। ये तो मानते संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया। तो सुनिएगा, ये बात पवित्र आत्मा जी आपको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पवित्र आत्मा की आज्ञा मानो। क्या लिखा है? हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, बोलिए जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें सुहावनी है, वो बातें मनभावनी हैं, जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो सद्गुण अर्थात जो सत्य और प्रशंसा की बातें हैं, और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान दिया करो। उन्हीं पर ध्यान दिया करो। बस। आप विश्वासी हैं, विश्वास से चल रहे हैं, अविश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, इन बातों की ओर ध्यान दीजिए जो बातें यहां लिखी गई। जो जो बातें सद्गुणी हैं, जो जो बातें अच्छी हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, उनकी ओर ध्यान दो। और जितना ज्यादा आप उनकी इन बातों की ओर ध्यान देंगे, उतना ज्यादा आप आत्मिक होते चले जाएंगे। ढूंढिए ये बातें किन के अंदर पाई जाती हैं, उनके पास जाइए। आमीन। उनसे प्राप्त कीजिए। आपको आगे बढ़ना है, आपको प्रभु में ग्रोथ करना है, आपको आत्मिकता में बोने नहीं रहना। बोने, है ना? बोने समझते हैं? बोने की ग्रोथ रुक जाती है, फिर वो एक जस्ट ड्रामा सा बन जाता है, प्रदर्शन है। ये देखो देखो बोना। अगर बोना टाई पैंट कोट पहनकर कहीं भी जाता है तो लोग ऐसे ही देखते रहते हैं उसको। तो याद रखिएगा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी जो बोना है उसकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात को समझिए, आपकी आत्मिकता में ग्रोथ रुकने ना पाए। आत्मिकता में आपकी आत्मिक उन्नति
रुकनी नहीं चाहिए वो। अगर आप कहते हैं आपका धन बढ़ता रहना चाहिए, यदि आप कहते हैं आपके घर की वस्तुएं बढ़ती रहनी चाहिए, तो आपको आज बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा कहता है कि आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ती रहनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।